file handling, let me rename this to file handling. The first operation that is done in file handling जो हम सीखने वाले हैं, it is called open. How to open a file. ठीक है, तो पहली चीज हम ओपन करेंगे. ठीक है, फाइल को ओपन करेंगे. कैसे किया जाता है, लेट्स सी. मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ माई फाइल नाम का, और मुझे ये लिखना है कि ओपन. ओपन इज द कीवर्ड जिससे आपकी फाइल ओपन होगी. एंड मुझे यहाँ पे अपने फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन देना है. तो test.txt ये मेरे फाइल का नाम है, और मुझे ये बताना पड़ेगा कि आई वांट टू ओपन इट इन रीड मोड. ठीक है, मैं सिर्फ इसे रीड करने के लिए ओपन कर रहा हूँ. तो मैंने बोला माई फाइल इक्वल टू ओपन test.txt इन रीड मोड. तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ. ठीक है, तो लेट मी प्रिंट द मोड. हम चेक कैसे करेंगे कि किस मोड में हम हैं अभी. तो मैं लिखता हूँ माई अंडरस्कोर फाइल डॉट मोड. ये मुझे बताएगा कि मैं किस मोड में अभी हूँ. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप फाइल को ओपन करते हैं तो यू हैव टू क्लोज इट ऑल्सो. ठीक है, तो माई अंडरस्कोर फाइल डॉट क्लोज, ये लाइन भी आपको लिखनी पड़ेगी. जब भी आप फाइल ओपन करेंगे यू हैव टू क्लोज इट ऑल्सो. सो लेट्स रन दिस थिंग. तो इसने आपको बता दिया कि हम रीड मोड में अभी फाइल को देख रहे हैं. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने इस फाइल को जिस फोल्डर में रखा है, मेरा ये जुपिटर का नोटबुक भी उसी फोल्डर में है. ठीक है, ये दोनों सेम फोल्डर में है. लेकिन मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये फाइल कहीं और है और आपकी ये फाइल कहीं और है जिसमें आप काम कर रहे हैं. ठीक है, तो इन दोज केसेस हम अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेक करते हैं. ठीक है, कई बार आपको एरर आ सकती है, फाइल नॉट फाउंड. ठीक है, फाइल नॉट फाउंड की आपको एरर आ सकती है. या कई बार होता है कुछ एडिटर्स में ये चीज़ सपोर्ट नहीं करेगी, आपको पूरा फाइल का पाथ देना पड़ता है. हो सकता है ये जुपिटर फाइल भी उसी फोल्डर में है, उसी डायरेक्टरी में है जिसमें ये test.txt है. लेकिन कुछ एडिटर्स अलाउ नहीं करते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं आप पूरा पाथ दीजिए. ठीक है, तो हमारे पास सबसे एक अच्छी सी चीज़ है ओएस कमांड. ओएस डायरेक्टरी, ओएस मॉड्यूल है. तो इस ओएस मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ओएस डॉट गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी, गेट CWD. ठीक है, ओएस मॉड्यूल में एक फंक्शन है दैट इज गेट CWD या गेट करंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो जब आप इसको रन करते हैं तो आपको ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी बता देता है जहाँ पे आपका जुपिटर फाइल है अभी. ठीक है, तो ये बता रहा है कि डेस्कटॉप पे डेमो नाम के फोल्डर के अंदर मेरा ये फाइल है. तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ, Ctrl+C, और इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ ऐसा. तो ये है सी ड्राइव में, यूजर्स के अंदर, lab1 के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, डेमो के अंदर test.txt नाम की फाइल है जिसको मैंने अभी रीड मोड में ओपन किया है. ठीक है, अब जब आप इसको रन करेंगे तो मे बी आपको एक एरर आएगी, देख लेते हैं. ये एरर आती है यूनिकोड एरर. तो यूनिकोड एरर जब भी आए आप समझ जाइएगा कि आपको यहाँ पे 2 बैकस्लैश लगाने हैं, क्योंकि सिंगल बैकस्लैश एस्केप कैरेक्टर्स के लिए यूज किया जाता है. इन वर्किंग नाउ, तो मोड आपने चेक कर लिया. इट इज इजी हाउ टू चेक द मोड. रीड मोड से चेक करते हैं. अब मुझे अपने फाइल के अंदर के कमांड्स देखने हैं या फाइल के अंदर की लाइंस देखनी है कि मेरी फाइल में क्या लिखा हुआ है. ठीक है, मैं उसको क्या देखता हूँ, कुछ लिखा भी है या नहीं. तो अब मेरे पास एक दूसरा तरीका है विच इज मोर पॉपुलरली यूज्ड. ठीक है, इसकी जगह हमारे पास एक दूसरा तरीका है जो कि ज्यादा यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड यूजिंग विथ. तो मैं बोलता हूँ विथ ओपन. ठीक है, ओपन करें आप. क्या चीज ओपन करना है? टेस्ट
.txt को ओपन करना है, ओके। किस मोड में ओपन करना है? रीड मोड में ओपन करना है, ठीक। और कहाँ से ओपन करना है? तो भी मैं वेरिएबल लेना चाहूँ, ठीक है। अब ये माई फाइल मैंने अभी अभी बनाया है, ये ऐसा नहीं है ना, दिस इस लाइन का इस लाइन से कोई लेना देना नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट डॉट टी एक्स टी को माई फाइल की तरह ओपन करो, ठीक है। एंड पहले मैं चेक कर लूँ सब सही है, तो मैं अभी कुछ करता नहीं हूँ, मैंने लिखा पास और मैं बोलता हूँ कि प्रिंट माई फाइल डॉट क्लोज, ये मैंने कर दिया, माई फाइल डॉट सब क्लोज। यहाँ पे हमको लिखने की वैसी जरूरत नहीं है, माई फाइल डॉट क्लोज। लेट्स रन दिस, ट्रू, यानी इट इज वर्किंग करेक्टली। अब हम आते हैं कंट्रोल से, कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ विथ ओपन टेस्ट टीएक्सटी रीड एज माय फाइल। अब मुझे मेरे फाइल के कंटेंट्स रीड करने हैं। मुझे क्या रीड करना है? अपनी इस फाइल के कंटेंट्स। तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ माय फाइल कंटेंट्स नाम से, और मुझे रीड करना है अपने इस फाइल को। मैं बोलूँगा माय फाइल डॉट रीड, और मैं प्रिंट कर देता हूँ माय फाइल कंटेंट्स। इम्पॉर्टेंट थिंग, जब आप ये मेथड यूज करते हैं विथ ओपन वाला, तो आपको फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। जैसे आप इस तरह से अगर रीड करेंगे तो आपको बार बार माई फाइल क्लोज लिखना पड़ेगा इन दिस केस। इसीलिए लोग इसको प्रेफर भी करते हैं कि आपको फाइल को क्लोज नहीं करना है, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो मेरी इस टेक्स्ट फाइल में ये लाइनें लिखी हुई हैं। क्या लाइनें हैं? दिस इज अ टेस्ट फाइल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, फॉर रीडिंग यूज आर, फॉर राइटिंग यूज डब्ल्यू, फॉर अपेंडिंग यूज ए, ठीक है। तो लेट्स सी कि ऐसा कुछ वहाँ लिखा है क्या, एक बार हम देख लेते हैं। डेमो के अंदर जाते हैं, टेस्ट में जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है, this is a test file for understanding the concept of file handling in Python, for reading use R, for writing use W, for appending use A, okay, ठीक है। सो गुड, वर्किंग करेक्टली, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। अब मेरे पास एक और फंक्शन है दैट इज कॉल्ड रीड लाइंस। तो पहले तो आपने रीड देखा, रीड ने आपको पूरे टेस्ट डॉट टी एक्स टी में जो भी था रीड करा दिया। कंट्रोल सी। Another function that we commonly use is read lines. मेरे पास एक फंक्शन होता है रीड लाइंस का, देखिए ये कैसा आपको आउटपुट देगा, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अगेन अब ये क्या करेगा, आपके पूरे टेस्ट डॉट टीएक्सटी फाइल के हर इंडिविजुअल लाइन को उसने एक स्ट्रिंग टाइप का बनाकर लिस्ट बना दी, ठीक है। तो ये पहली लाइन हो गई मेरी, फिर ये दूसरी लाइन हो गई, फिर तीसरी लाइन हो गई, कॉमा लगा लगा के बीच में मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। तो ये हर इंडिविजुअल लाइन एक लिस्ट एलिमेंट बन के मेरे पास आ गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जस्ट सी द डिफरेंसेस, ठीक है, कहाँ पे है क्या होता है। डिफरेंसेस इसलिए आपको जानने जरूरी है कि आप कहाँ पे क्या चीज यूज करने वाले हैं। पूरी फाइल रीड करनी है, फाइल की लाइंस को लिस्ट की तरफ प्रिपेयर करके दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट मेरे पास रीड लाइंस की जगह रीड लाइन भी होता है, सिंपल रीड लाइन। रीड लाइन में देखिए क्या होता है, रीड लाइन में आपको सिर्फ एक एक लाइन मिलेगी। तो पहली लाइन मिली, पहली लाइन आपने रीड कर ली, ठीक है, आपने पहली लाइन रीड कर ली। अब मान लीजिए आपको दूसरी लाइन रीड करनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो अब आप इसको कॉपी कर लीजिए और फिर से ये लाइन लिखिए,
अब आपको बार बार ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं, तो अब आपको 2 लाइनें मिल गई यहाँ पे आपकी फाइल की। फिर तीसरी बार आप लिखेंगे तो तीसरी लाइन भी मिल जाएगी, तो आपको 3 लाइनें मिल गई। साथ में आपको दिख रहा है कि 2 लाइनों के बीच में एक स्पेस भी आ रहा है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं, यहाँ पे एंड कर दीजिए विदाउट स्पेस, कर दीजिए विदाउट स्पेस। अब आपको स्पेस नहीं मिलेगा इनके बीच में, ठीक है। सो ये अननेसेसरी स्पेस आपका हट गया। इम्पॉर्टेंट थिंग, जब सारे कंटेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है, जब सारे कंटेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे तब फाइनल स्ट्रिंग जो आपको मिलेगी दैट विल बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, दैट द फंक्शन विल रिटर्न। तो मैं 2 बार और प्रिंट करके देखूं, क्योंकि मुझे ऊपर पता चला 3 ही लाइन है, 4 लाइन है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने रन कर दिया, तो मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने 1 2 3 4 कितनी बार प्रिंट कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो लास्ट वाले के बाद रिटर्न जो हुआ है दैट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। सो वी हैव टू प्रिंट एन नंबर ऑफ रीड लाइन्स टू प्रिंट एन लाइन्स। सिंपल सा, ये समझ में आया, ठीक। यहाँ क्या हो रहा है, आपको एन लाइन्स अगर प्रिंट करनी है, रीड लाइन का यूज करना है, तो आपको एन टाइम्स ये रीड लाइन लिखना पड़ेगा, तब आप एन नंबर का लाइन्स को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी ऐसा होता है, रिपीटिशंस होते हैं, यानी कि यू कैन यूज लूप्स, ठीक है। तो हम क्यों ना लूप लगा दें, तो चलिए लूप लगाते हैं। मैं ये ले लेता हूँ, कंट्रोल सी भी, और मैं बोलता हूँ कि मेरी फाइल में, माई फाइल में जो लाइन्स है, यानी फॉर लाइन इन माई फाइल, मेरी फाइल में जो ये लाइन्स हैं, जैसे फॉर आई इन ए, फॉर एक्स इन बी जैसे आप लिखते हैं, वैसे ही फॉर लाइन इन माई फाइल मैं बोलता हूँ कि प्रिंट कर दो इन लाइन्स को, प्रिंट कर दो इन लाइन्स को, लाइन को, और उनके बीच में से अननेसेसरी स्पेस भी हटा दो। तो ये जो मैं ऊपर 4 बार लिख रहा था, मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके, सिंपल इजी, ठीक है। यहाँ तक किसी को आई थिंक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज, यहाँ तक आपका हो गया, ये आपने रीड मोड में कुछ कुछ किया। नाउ आप चाहें तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंटेंट्स भी देख सकते हैं अपनी फाइल का, ठीक है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंटेंट्स। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि रीड करना है मुझे, मुझे रीड करना है, लेकिन सिर्फ 20 कैरेक्टर्स, ठीक है। चल इतना ही देखते हैं, इसको भी हटा देता हूँ। मुझे रीड करना है 20 कैरेक्टर्स अपनी, देखो करके, देखिए इसने बोला दिस इज अ टेस्ट फाइल, तो सिर्फ इसने शुरू के 20 कैरेक्टर्स को रीड किया। देखिए पूरी लाइन ये है आपकी पहली बार, दिस इज अ टेस्ट फाइल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 20 लाइन्स, मुझे 20 कैरेक्टर्स रीड करने हैं मुझे, तो इसने भी 20 दिया। मैं इसको फिर 40 कर देता हूँ, ये और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, कंट्रोल सी, अब इसी में हम कुछ और चेंजेस करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ क्या, अब देखिए क्या, इसने अगली लाइन नहीं बोली, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इसने इधर से 40 किया, नेक्स्ट मैंने जो लिखा है तो इस 40 के आगे से कंटिन्यू होगा, तो अगली 10 और आ गई,
अगर मैं इसको लिख देता हूँ सपोज 60, ठीक है, तो ये जो 10 है ये इसी 60 के आगे कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो जब तक ये लाइन पूरी नहीं हो जाएगी, मान लीजिए 100 लिखा है, अब ये मान लीजिए 100 वर्ड्स का होता, तब उसके आगे से ये 10 नया आगे स्टार्ट होगा, ऐसा। तो ये 100 यहाँ तक कहीं आ गया, तो उस टाइप से वो आगे चलता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो गुड थिंग, ठीक, ठीक है। ओके, ठीक। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये 110 अलग अलग भी दे सकता हूँ, साथ में मुझे मान लीजिए सभी में एक ही नंबर देने हैं, ठीक है, तो मैं क्यों ना एक अलग से वेरिएबल बना दूँ उसके लिए। तो लेट्स सी हम कुछ करते हैं उसके लिए, देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि लेट मी कॉपी दीज टू लाइन्स, कंट्रोल सी, लेट मी पेस्ट इट हियर, कंट्रोल वी, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइज ऑफ डेटा नाम का एक वेरिएबल, और साइज ऑफ डेटा में असाइन कर देता हूँ। साइज ऑफ डेटा मैंने असाइन कर दिया, विच इज नथिंग बट से 100, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। और मैं इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता हूँ, जैसे वाइल, वाइल लेंथ ऑफ माई फाइल कंटेंट्स, ये जो है while length of my file contents is greater than 0, और my file contents का क्या साइज रहेगा, लेंथ क्या रहेगी, ये साइज और डेटा जो मैं रीड कर रहा हूँ। प्रिंट my file contents कर देता हूँ, एंड इक्वल टू हो गया, एंड my file contents, चलिए पहले यहाँ पे रन करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। पहले इसको हम यहाँ पे रन करते हैं, तो ये कर रहा है रीड उसको, ठीक। तो ये क्या हुआ कि इसने तो रीड करना शुरू किया, ठीक है, लेंथ ऑफ माई फाइल कंटेंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक, वाइल लूप एग्जीक्यूट हुआ, ठीक। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब लाइन कंटेंट पूरे खत्म हो गए, तो एम्प्टी स्ट्रिंग आई, तो एम्प्टी स्ट्रिंग तो 0 नहीं होती है ना, तो इसलिए ये इनफाइनाइट लूप में चला गया, ठीक है। तो इसको मुझे हल करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, इनफाइनाइट लूप में चला गया, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब आप ये पूरा रीड कर लेता है तो लास्ट में एक एम्प्टी स्ट्रिंग भी रिटर्न करता है, एक तो यहाँ भी वही हुआ, जब उसने पूरा रीड कर लिया, 100 लाइन्स रीड कर ली, उसके बाद उसको एम्प्टी स्ट्रिंग मिला, जब एम्प्टी स्ट्रिंग मिला तो उसने उसको वापस यहाँ भेज दिया, और लेंथ ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग इज नॉट 0, इट इज नल, ठीक है। तो वो इनफाइनाइट लूप में चला गया, तो इनफाइनाइट लूप में जाने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब ये जो लाइन आपने लिखी है माई फाइल कंटेंट्स वाली, इसको आपको यहाँ फिर से लिखनी है। तो अब क्या होगा कि जब मैं ये रीड फंक्शन को फिर से लिखता हूँ, तो लूप इसको फिर से रीड करेगा, ठीक? और ये बोलेगा कि इट इज नॉट एम्प्टी स्ट्रिंग एंड इट इज नॉट ग्रेटर देन 0 ऑल्सो, तो वो फिर लूप से बाहर, ऐसा कुछ।
ठीक है। तो ये जो लाइन है ये लास्ट में आपको लूप टर्मिनेट करने का काम करती है। सो दिस इज ऑल्सो इजी। और इस चीज को लास्ट में एम्प्टी स्ट्रिंग आती है, इस चीज को आप शो भी कर सकते हो। कैसे शो करोगे देखो मैं, यहाँ पे ले लेता हूँ एक स्टार। मैंने एक स्टार ले लिया, मैंने रन किया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ लास्ट में एक स्टार आया है। इसको साइज में थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको और दिखेगा अच्छे से। 10 कर देता हूँ। ये लास्ट में एक जो स्टार आ रहा है ये एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करने के कारण आ रहा है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि हर 10 वर्ड के बाद एक स्टार आ जाए। तो हर 10 वर्ड के बाद एंड हो रहा है वो एक स्टार से आपका फाइल कंटेंट। रीड होने के बाद हर 10 वर्ड के बाद एक स्टार आ रहा है, हर 10 वर्ड के बाद एक स्टार आ रहा है। लास्ट वाला भी जब पूरा रीड हो गया, देखिए यहाँ एक स्टार आया, उसके बाद तो आपका कंटेंट ही खत्म हो गया। लेकिन ये जो एक स्टार आ रहा है, इट इज शोइंग दैट आफ्टर एवरी लाइन हैज बीन रेड आउट, जब सब कुछ रेड आउट हो गया तब भी आपको एक स्टार मिल रहा है, बिकॉज फंक्शन ने एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न किया है। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम ये भी देख सकते हैं कि कितनी वैल्यूज एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, हाउ मेनी वैल्यूज आर एग्जीक्यूटेड। हमारे पास एक कमांड होता है टेन, टेल। ठीक है, टेल कमांड। तो डेटा साइज 10 हमने जैसे यहाँ पे लिया हुआ है, साइज ऑफ डेटा 10 है, तो इसका मतलब है 10 कैरेक्टर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कर्सर जो है वो 10th कैरेक्टर पे है आपकी फाइल में। तो मैं इसको अगर कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि साइज ऑफ डेटा ये है। ठीक है, माई फाइल कंटेंट ये है, इसको अपन हटा देते हैं। ये मेरे पास आ गया। अब मैं सीधे प्रिंट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ प्रिंट माई फाइल डॉट टेल, और टेल में मैं कुछ नहीं पास करूंगा, इसको रन करता हूँ तो ये मुझे 10 बता रहा है। ठीक है, ठीक, सिंपल। एक चीज चेक करना चाहता था मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 10 10 के सेट में डेटा आपका एग्जीक्यूट किया जा रहा है। अब देयर इज वन मोर कमांड दैट इज कॉल्ड सीक, सीक फंक्शन। उसके पहले एक चीज और देख लेते हैं। ये जो ओपन मैंने किया है, इसको एक बार और हम चला के देखते हैं। मैं इस फाइल ऊपर वाली से with open test.txt_r as my file, size of data 10, my file content, print, print my file content कर दिया मैंने, प्रिंट कर दिया। ये लूप हटा देते हैं। और ये लाइन में फिर से एक बार प्रिंट कर देता हूँ। तो माई फाइल कंटेंट 10। ठीक है, माई फाइल कंटेंट फिर से 10। लेट्स रन दिस। दिस इज अ टेस्ट फाइल। ठीक है, ये
दिस इज अ टेस्ट फाइल। यहाँ तक आपका रन होगा, मैंने अभी 10 में काउंट करके देख रहा था। तो ये तो आपके पास आ गया, सिंपल है। ठीक, तो 2 बार मैंने इसको चलाया, दिस इज अ टेस्ट फाइल आपके पास आ गया। ठीक है, 10 और फिर अगला 10, 20 2 बार चलाया है तो 10 ये आया, फिर 10 आपके पास ये आया। ठीक है, अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड सीक फंक्शन। ठीक है, सीक फंक्शन हमारा मेन काम करता है कर्सर की पोजीशन को स्पेसिफाइड लोकेशन पे ले जाने के लिए। ठीक है, कर्सर की पोजीशन को स्पेसिफाइड पोजीशन पर ले जाने के लिए। तो बस यही कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, मैं लिखता हूँ माई अंडर स्कोर फाइल डॉट सी, ब्रैकेट में 0। तो ये क्या करेगा, सीक 0 इनिशियल पोजीशन पे आपके कर्सर को ले जाता है। ठीक है, तो दिस इज अ, ठीक है, ये 10 हुआ। ठीक, देखिए अभी यहाँ क्या हुआ, दिस इज अ के बाद टेस्ट फाइल आया, 10 डेटा यहाँ रीड हुआ, अगला 10 डेटा उसके आगे का रीड हुआ। लेकिन मैंने बोला 10 डेटा रीड करने के बाद कर्सर को वापस शुरू के पोजीशन पे ले जाओ, सीक फाइल 0। तो 10 डेटा रीड हुआ, दिस इज अ, उसके बाद कर्सर को वापस ले जाओ, तो कर्सर फिर इनिशियल पोजीशन पे चला गया। तो अगली बार जब मैंने साइज ऑफ डेटा किया तो फिर 10 नेक्स्ट आगे का डेटा प्रिंट होने की जगह कर्सर फिर वहीं से स्टार्ट करेगा, इनिशियल पोजीशन से। सो दिस इज अ, ये 10 डेटा चंक प्रिंट हुए, आगे का इस लाइन से आगे के 10 प्रिंट होने थे, लेकिन इन दोनों के बीच में मैंने बोला कि सीक 0 यानी कर्सर को वापस इनिशियल पोजीशन पे ले जाओ। तो कर्सर फिर यहाँ ब्लिंक होने लगा, तो यहाँ से उसने फिर अगले को फिर से दिस इज अ चालू कर दिया। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन चेक द पोजीशन ऑफ कर्सर अकॉर्डिंगली, आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कर्सर फिर से वहीं से स्टार्ट हो गया है। ठीक, अब ये आपके कुछ रीडिंग बेसिक रीड कमांड्स थे जो इम्पोर्टेंट होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट सीइंग राइट कमांड। ठीक है, तो सबसे पहले राइट कमांड के लिए मुझे क्या चाहिए, ये लाइन में ले लेता हूँ। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आई एम ओपनिंग माई फाइल फॉर राइटिंग। ठीक है, तो मैं राइट कमांड कर रहा हूँ, मैं एक नया फाइल बना देता हूँ। अगर देखते हैं, मैं एक पाइथन नाम से फाइल बनाता हूँ, देखता हूँ, इसमें मैं राइट कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं राइट क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ माई फाइल डॉट राइट। मान लीजिए ऐसे कुछ लिख के देखता है रन होता है कि मेरे फोल्डर में कुछ हुआ। ये देखिए एक पाइथन नाम का टेक्स्ट फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई, जिसमें अंदर मैंने पाइथन लिखा है। ओके, अभी यहाँ टेस्ट फाइल नहीं थी। ठीक, अब पाइथन नाम की एक टेक्स्ट फाइल मेरे पास क्रिएट हो गई। ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक वर्ड लिखा है पाइथन। ठीक है, इजी है। तो यूजिंग डब्ल्यू आप राइट कमांड का काम करते हैं। ठीक है, यूजिंग डब्ल्यू आप राइट कमांड का काम करते हैं। तो मैं इसको फिर से एक बार रन करूँ। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, मान लीजिए ये फाइल ऐसे खुली हुई है, मैंने क्लोज नहीं किया, तो कोई इशू नहीं। ठीक, ये चीज नहीं। अब मैं इसमें कुछ करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, मैं बोलता हूँ माई फाइल डॉट सी 0 और माई फाइल डॉट राइट से जावास्क्रिप्ट।
ठीक है, तो अब क्या होता है, रन करते हैं, रन सक्सेसफुली, अंदर आते हैं, पाइथन में जाते हैं। ठीक है, अब ये चेंज हो गया। ठीक है, पाइथन की जगह अब ये जावा स्क्रिप्ट ओवरराइट होके आ गया है। ठीक है, तो मैंने राइट किया, कर्सर को वापस जीरो पोजीशन पे ले गया। ठीक है, यानी इनिशियल पोजीशन पे ले गया, और फिर मैंने उस पाइथन की जगह जावा स्क्रिप्ट लिख दी। ठीक है, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। अब हम एक टास्क करते हैं। व्हाट वी विल डू कि हम एक एग्जिस्टिंग फाइल को रीड करेंगे, फिर उसकी कॉपी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एग्जिस्टिंग फाइल है, टेस्ट नाम की फाइल है, पाइथन नाम की भी फाइल है। हम इसकी कॉपी क्रिएट करेंगे और हम इसके कंटेंट को, ठीक है, ओरिजिनल फाइल के कंटेंट को लाइन बाय लाइन कॉपी करेंगे अपने इस न्यू फाइल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे पहले चाहिए है ये वाली लाइन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये मैंने लिख दिया। टेस्ट फाइल में ले रहा हूँ, उसको मुझे रीड करना है। ठीक है, और कुछ नाम चेंज कर देते हैं, मैं इसको आर फाइल कर देता हूँ, रीड करने के लिए नाम दे दिया बस मैंने। दूसरा विथ ओपन, अब मैं इसी फाइल की कॉपी बनाता हूँ, तो मैं बोलता हूँ टेस्ट डॉट टी एक्स टी, टेस्ट डॉट टी एक्स टी नहीं, टेस्ट डॉट टी एक्स टी तो है, टेस्ट कॉपी, टेस्ट अंडर स्कोर कॉपी डॉट टी एक्स टी क्रिएट कर रहा हूँ मैं, तो ये राइट मोड में रहेगा। और इसको मैं नाम दे देता हूँ एज डब्ल्यू फाइल। तो ये मेरे पास रीड फाइल हो गई ओरिजिनल, राइट फाइल मैंने अभी अभी कॉपी क्रिएट की है। अब फॉर लाइन इन आर फाइल की जो लाइंस आती जाएंगी उनको मैं डब्ल्यू फाइल में राइट करता जाऊंगा। सिंपल। फॉर लाइन इन रीड फाइल, तो रीड फाइल की एक एक लाइन आती जाएगी और उसको मैं डब्ल्यू फाइल में रीड करता जाऊंगा। ठीक है, इजी है। ओके, बंद कर देते हैं, चल गया। पहले देखते हैं यहाँ फोल्डर में, तो ये देखिए टेस्ट कॉपी नाम की एक फाइल बन गई, और जो टेस्ट में था वो सब कुछ टेस्ट कॉपी में भी पूरा का पूरा कॉपी हो गया है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, इजी है। ठीक है, साथ में आपने एक चीज और देखी कि जब आप राइट करते हैं चीजों को, तो चीजें ओवर राइट हो जाती हैं। ठीक है, चीजें जो है दे आर ओवर रिटन। तो हम क्या करते हैं, हम एक और चीज देख लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड अपेंड। तो जब आप अपेंड करेंगे, तो अपेंड करने से चीजें ओवरराइट नहीं होंगी, अपेंड करने से चीजें पुरानी फाइल रहेगी और नया एग्जिस्टिंग उसमें ऐड हो जाएगा। चलिए ऐसे ही देखते हैं। मैं लिखता हूँ माई फाइल इक्वल टू, ओपन करता हूँ मैं अपनी फाइल को, कौन सी फाइल, टेस्ट फाइल, टेस्ट डॉट टी एक्स टी को मैं ओपन करता हूँ। तो ले लेते हैं इसमें, और मैं ए लिखूंगा। ए मतलब होता है अपेंड करना। मैं बोल रहा हूँ कि मेरी फाइल में राइट करना है, मुझे राइट करना है, क्या राइट करना है, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट्स, ये मुझे राइट करना है टेस्ट डॉट टी एक्स टी में। टेस्ट डॉट टी एक्स टी में आपने देखा 4 लाइनें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, और इस फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी मैंने इसको रन नहीं किया है। ठीक है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी में ये 4 लाइनें लिखी हुई है।
और ये चलिए अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं सब सही है कि नहीं। ओके, ये हो गया। चलिए अब फिर text.txt देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक आ गया फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट्स नाम से, ठीक है, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट नाम से ये जो मैंने अभी अभी लिखा था फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, ये अब उसमें अपेंड हो गया है और पुराना डेटा आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, ये आपको ध्यान रखना है। सो रीड करना, राइट करना, अपेंड करना, दीज आर सम बेसिक थिंग्स जो आप फाइल हैंडलिंग में परफॉर्म करते हैं। तो अभी मैं इतना ही आपको करवाऊंगा, एंड इन सम कमिंग क्लासेस वी विल सी सम अदर फीचर्स, जैसे इमेजेस को राइट करना, ठीक है, इमेजेस को रीड करना, ठीक। बेसिक टेक्स्ट आपने समझ लिया है। ये मैंने आपको जस्ट इसलिए करवाया बिकॉज इन सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइल हैंडलिंग के बहुत बेसिक से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो एटलीस्ट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, वी शुड बी एबल टू एटलीस्ट राइट कि okay, हो क्या रहा है, समझने के लिए ऐसा हो गया था। सो एट दिस पॉइंट आई विल स्टॉप दिस।